नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित बरे एज एन सेक्सोलॉजिस्ट बीते कई वर्षों से कोल्हापुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ फ्लेवर कॉन्डम के बारे में। फ्लेवर कॉन्डम ये रेगुलर कॉन्डम जैसे ही होते हैं, बस इसमें ल्यूब्रिकेंट के रूप में आपके पसंदीदा फ्लेवर मिलाए जाते हैं। ये एक छोटा सा चेंज, बट फ्लेवर मिलाने से कॉन्डम के एक्ट करने के टेक्निक में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, जो आपके ओरल सेक्स के एक्सपीरियंस को हाईली एक्साइटिंग बना देता है। रेगुलर कॉन्डम का यूज ओरल सेक्स, एनल सेक्स, वजाइनल सेक्स के लिए किया जाता है। फ्लेवर कॉन्डम ये सिर्फ और सिर्फ ओरल सेक्स के लिए बनाए जाते हैं। ओरल सेक्स को छोड़कर अन्य प्रकार के सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए फ्लेवर कॉन्डम का यूज करना हेल्थ के लिए रिस्की हो सकता है। फ्लेवर कॉन्डम में यूज होने वाले घटक द्रव्य कई बार एलर्जिक रिएक्शन, बर्निंग सेंसेशन, इरिटेशन, ईस्ट इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। ओरल सेक्स के दौरान फ्लेवर कॉन्डम या रेगुलर कॉन्डम का यूज करना सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से प्रिवेंशन का एकमात्र तरीका होता है। इसका मतलब ये है कि फ्लेवर कॉन्डम ये ओरल सेक्स के दौरान सेक्सुअल एंजॉयमेंट को बढ़ाने के साथ साथ आपको एक सेफ सेक्स करने का भी बेस्ट टेक्निक होता है। वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट का यूज करना इंपॉर्टेंट होता है। ओरल बेस या वैसलीन बेस्ड लुब्रिकेंट ही लैटेक्स कॉन्डम के साथ प्रॉपर तरीके से एक्ट नहीं करते हैं। आमतौर पे इस तरह के लुब्रिकेंट को सॉलो करना भी सेफ नहीं होता है। ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट ये लैटेक्स के रबर को कमजोर बना देते हैं, जिसकी वजह से कॉन्डम ब्रेक होने के रिस्क बढ़ जाता है। ओरल सेक्स करते समय अगर आपने कॉन्डम यूज नहीं किया तो उसकी वजह से बहुत सारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिसके अंदर क्लेमाइडिया, गोनोरिया, सिफिलिस, एचपीवी, एचएसवी, यहाँ तक कि एचआईवी भी शामिल है। इसलिए प्रोटेक्शन का यूज करना बहुत जरूरी होता है। फ्लेवर कॉन्डम का यूज कैसे करना है, तो इसमें आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि फ्लेवर कॉन्डम आप जब खरीद रहे हैं तो सही साइज में आपको कॉन्डम खरीदना है, नहीं तो कॉन्डम स्लिप होने के चांसेस होते हैं। एक्सपायर नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज्यादा हाई प्रेशर वाली या दबाव वाली जगह पे कॉन्डम को नहीं रखना चाहिए। इसकी वजह से कॉन्डम जो होता है ये रप्चर हो सकता है। इसके साथ साथ में आपको एक चीज और याद रखना चाहिए कि जो फ्लेवर कॉन्डम होते हैं ये मुख्य रूप से ओरल सेक्स के समय यूज करने के लिए बनाए गए हैं। आपको वजाइनल इंटरकोर्स या एनल सेक्स के लिए इसका यूज नहीं करना चाहिए। इसमें फ्लेवर कोटिंग मौजूद होने की वजह से शुगर और ग्लिसरीन ये स्वीटनर वजाइना या एनस के ईस्ट इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कॉन्डम के अंदर कोई भी विजिबल डैमेज दिखाई दे रहा है तो आपको ऐसे कॉन्डम का यूज नहीं करना चाहिए। अगर कॉन्डम का पैकेट पहले से ही ओपन है तो ऐसे कॉन्डम का यूज आपको नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर और कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, तो वजाइनल इंटरकोर्स या एनल सेक्स के लिए फ्लेवर कॉन्डम का यूज करने पर इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन, ईस्ट इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। फ्लेवर कंटेंट के आधार पर कुछ फ्लेवर के एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी ये चीजें होती हैं। नॉर्मली सभी कॉन्डम में लेटेक्स मटेरियल से बने हुए होते हैं। इसके अंदर कुछ एलर्जीज होती है, जैसे कि इसमें वाइल्ड फॉर्म में एलर्जी हो रही है तो आपको स्किन में रैशेस दिखाई देंगे, इरिटेशन दिखाई देगा, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन एंड अर्टिकेरिया या रनिंग नोज की समस्या हो सकती है। अगर सीवियर लेटेक्स एलर्जी है तो इसके अंदर आपको ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं और ब्लड प्रेशर भी आपका कम हो सकता है। आपको लेटेक्स मटेरियल से एलर्जी है तो ओरल सेक्स के दौरान सेफ सेक्स करने के अन्य तरीके होते हैं। इसके अंदर आप अदर मटेरियल से बने हुए कॉन्डम का यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप पॉलीयूरेथेन या पॉलीआइसोप्रेन कॉन्डम को भी यूज कर सकते हैं। फ्लेवर कॉन्डम में ओरल सेक्स के लिए स्पेशली मैन्युफैक्चर किए गए हैं। वजाइनल इंटरकोर्स या एनल इंटरकोर्स करते समय इसका यूज करने के कुछ बेसिक साइड इफेक्ट हो सकते हैं। साइड इफेक्ट और रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। इसमें सबसे पहला इन्फेक्शन जो होता है वो होता है ईस्ट इन्फेक्शन या बैक्टीरियल वैजिनोसिस। ग्लूकोज या ग्लिसरीन जैसे अतिरिक्त स्वीटनर सब्सटेंस जो होते हैं ये वजाइना का जो नेचुरल पीएच होता है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। इससे ईस्ट इन्फेक्शन होने या बैक्टीरियल वैजिनोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वजाइनल इरिटेशन या एनल इरिटेशन हो सकता है। आर्टिफिशियल फ्लेवर या कलर के कारण वजाइनल या एनस में पाए जाने वाले सॉफ्ट म्यूकोजल जो टिश्यूज होते हैं इसके अंदर इरिटेशन, इचिंग एंड रेडनेस हो सकती है। लैटेक्स एलर्जीज। फ्लेवर कॉन्डम में ऑलमोस्ट ये लैटेक्स मटेरियल से बने हुए होते हैं। लैटेक्स के सेंसिटिव पर्सन में एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। तो बेसिकली जो साइड इफेक्ट या रिस्क होते हैं ये अगर आपको हो गए तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और उनसे कंसल्ट करके आपको एक सही इलाज लेना चाहिए। ओके, अगर आपको साइड इफेक्ट दिख रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो साइड इफेक्ट दिखने पर सबसे पहले आपको इस तरह के प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करना चाहिए और जिस भी अफेक्टेड एरिया पे आपको ये प्रॉब्लम हुई उसे जेंटली वॉश करना चाहिए। इसके अलावा अगर बर्निंग सेंसेशन है, इरिटेशन है या अननेचुरल डिस्चार्ज हो रहा है या एबनॉर्मल पेन है, क्रैम्प्स हैं, ब्रीदिंग इशू हो रही है तो उस समय आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और साथ ही साथ उसके ऊपर एक सही ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन करने से बचें। धन्यवाद।